भारत के भौगोलिक उपनाम जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंस होता है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। बिना स्किप किए हुए इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस है। आइए देखते हैं। भारत का बगीचा बंगलोर शहर को कहा जाता है। भारत का बगीचा बंगलोर शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। देखेंगे इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। प्रवेश द्वार यानी देखेंगे प्रवेश द्वार यानी द्वार से कैसे प्रवेश करते हैं? मुंबई, मुंबई का मतलब तुलना कीजिए मुंह, मुंह मतलब मुंह, मुंह की तरफ से ही तुलना करते हैं, मुंह के ही ओर हम प्रवेश करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो गेट के मुंह की तरफ ही प्रवेश करते हैं। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, मतलब मुंबई मतलब मुंह, मुंह की तरफ ही द्वार में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। नेक्स्ट देखेंगे, ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद। देखेंगे ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद होगा। वो कैसे होगा? अब देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद यानी इलाहाबाद निवास जहाँ रहेगा ईश्वर का, वहाँ इलाहा का तुलना कर रहे हैं। फीलिंग वर्ड लेंगे अल्लाह, इलाहा यानी यह अल्लाह का तुलना हो रहा है। इस प्रकार अल्लाह गॉड भगवान होता है। इस प्रकार जहाँ अल्लाह गॉड होगा वहीं ना निवास स्थान होगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? कानपुर। अब देखेंगे इसमें का मैन यानी मैन का कान, यानी कान होते हैं किसको? मैन को भी कान होते हैं, आदमी के भी कान होते हैं, जानवर के भी होते हैं। लेकिन इसमें तुलना क्या हो रहा है? का मैन यानी कानपुर, यानी कानपुर किसका होता है? कान किसका होता है? मैन का कान भी होता है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? कानपुर। सुपर प्रसारित नगर यानी चेन्नई क्या होगा? चेन्नई। तो चेन्नई कैसे होगा? देखिए, जहाँ सुपर प्रसारित नगर, जहाँ सुपर रहेगा, बहुत मतलब प्रसारित रहे नगर रहेगा, वहाँ पर किसी को चैन नहीं रहेगा। चैन का तुलना करेंगे चेन्नई से। इस प्रकार क्या बन गया? चेन्नई से हम क्या होगा? चैन, चैन नहीं रहेगा किसी को। इस प्रकार चैन चेन्नई, ठीक है। इस प्रकार सुपर प्रसारित नगर क्या हो जाएगा? चेन्नई। ओके, वो नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर होता है। क्या होता है? कानपुर। चौराहा जहाँ देखिए का चौराहा कानपुर, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। बहुत इजी है याद करना। भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है। देखिए दिल, दिल्ली इसी में छिपा हुआ है। दिल, दिल लिखा हुआ है, दिल का तुलना आ रहा है और दिल। इस प्रकार आप दिल्ली याद कर सकते हैं। दिल्ली है दिल वालों का कहा जाता है, आप सुने भी होंगे। इस प्रकार भारत का दिल किसको कहा जाता है? दिल्ली को। काली नदी, काली नदी किसको कहा जाता है? शारदा नदी को। शारदा, देखेंगे शारदा है को काली नदी के नाम से जानते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंस है। आगे देखेंगे, दक्षिण की गंगा क्या होगा? दक्षिण का गंगा दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। देखिए दक्षिण की रहेगा तो कावेरी, यानी कावेरी की से की गंगा, दक्षिण की गंगा से तुलना करेंगे कावेरी का। अगर पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा तो कावेरी नदी, ठीक है, बहुत इजी है। दक्षिण की रानी क्या हो जाएगा? दक्षिण की रानी पुणे को कहा जाता है। दक्षिण की रानी किसको कहा जाता है? पुणे को कहा जाता है। त्योहारों का नगर
मुद्रै को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसको कहा जाता है? मुद्रै को, यानी मुद्रै। आपको मालूम होना चाहिए जहाँ अधिक त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो उस वहाँ पर क्या होता है? मुद्रै, यानी सब मधुर में रहते हैं, खुश में रहते हैं। मुद्रै यानी सब मधुर, मधुर यानी मधुर का तुलना करेंगे मुद्रै से। जहाँ त्यौहार होगा, खूब त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग क्या होते हैं? मधुर होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, स्वीट होते हैं। मधुर का तुलना हो गया मुद्रै से। इस प्रकार त्योहारों का नगर मुद्रै को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस क्या हो जाएगा? जयपुर को। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखेंगे छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है, झारखंड में है, जी है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जावा, उत्तर प्रदेश का जावा गोरखपुर को कहा जाता है। गोरख यानी जावा, जावा उत्तर प्रदेश का जावा किसको कहा जाता है? गोरखपुर को कहा जाता है। पर्वत की रानी मुसरी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मुसरी को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? मुसरी को। नेक्स्ट देखेंगे समुद्रपुत्र किसको कहा जाता है? लक्षद्वीप को। समुद्रपुत्र किसको कहा जाता है? लक्षद्वीप को, यानी जहाँ द्वीप रहेगा, लक्ष्य यानी एक टारगेट इसमें मिला सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। लक्षद्वीप यानी द्वीप मतलब क्या हो गया? पानी, द्वीप मतलब जल। इस प्रकार जहाँ लक्ष्य रहेगा, द्वीपों का एक पानी का संग्रह रहेगा, वही न पुत्र होगा। इस प्रकार समुद्रपुत्र क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप को हम समुद्रपुत्र के नाम से जानते हैं। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। इसमें कैसे याद करेंगे देखेंगे। यानी कश्मीर यानी किशमिश, इसमें तुलना आ रहा है किशमिश। किशमिश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में ही होता है। मसालों ये सब किशमिश, तेल मसाले सब कहाँ होते हैं? केरल में। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ओके। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखेंगे अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत का पीटर्सबर्ग, अब देखेंगे 20 नंबर देखेंगे जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। पीटर्सबर्ग यानी पीटर्स में पिटना, जमशेदपुर यानी जमशेदपुर क्या होता है? आयरन का फैक्ट्री बना जाता है वहाँ पर, यानी लोहा को पीट पीट कर बनाया जाता है, तरह तरह के चीज़ बनाया जाता है, इसलिए जमशेदपुर। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ओके। फूलों की नगरी, फूलों की नगरी किसको कहा जाता है? श्रीनगर को। यानी फूलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। आप जाइएगा श्रीनगर में तो वहाँ पर बहुत सारे फूल मिलेंगे, तरह तरह के फूल मिलते हैं, तभी डिफरेंट डिफरेंट कलर के। इस प्रकार आप कह सकते हैं फूलों की नगरी किसको कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। फलों की डलिया यानी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। पान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। पान की डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बगीचों का अगर शहर पूछा जाएगा तो कपूरथला, अगर पूछा जाएगा सिटी ऑफ गार्डन, बगीचों का शहर, सिटी ऑफ द गार्डन, तो बंगलोर को कहा जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है।
राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपली हल्दी घाटी को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। राजस्थान का हृदय अजमेर को झीलों का नगर राजस्थान में उदयपुर को कहा जाता है। लैक ऑफ सिटी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला देखेंगे माउंट आबू को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को कहा जाता है। पर्यटकों का स्वर्ग पंचमढ़ी को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। अब देखिए, स्वर्ण मंदिर जहाँ सोना रहेगा वहीं, जिसके पास अधिक सोना रहेगा वही तो अमृत को खरीद पाएगा। इस पर अमृतसर याद कर सकते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। स्वर्ण यानी बहुत सारे पैसा रहेगा, सोना रहेगा तो वही तो अमृत को खरीद पाएगा। ओके, इस प्रकार आप इसको तुलना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे पांच नदियों को भूमि किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। देखिए, पंजाब यानी पांच नदियों को भूमि कहा जाता है। पंच में से होता है क्या? नदी, पंग कीचड़, जल, जॉब यानी होता है उत्पन्न, यानी पांच नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़िया को कहा जाता है ब्लू माउंटेन की पहाड़िया। आगे देखेंगे बंगाल का शोक किसको जाता है? दामोदर रिवर को बंगाल का शोक कहा जाता है। महलों का शहर किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है। डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। सात टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है। सेवन आइसलैंड ऑफ इंडिया। जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का मेरुदंड उत्तर भारत गंगा नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है। और बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। भारत का बॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस है। इस्पात नगरी किसको कहिएगा? जमशेदपुर। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे पूर्व का वेनिस कोचीन को ही कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, यानी पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। और अंतिम में आप देखेंगे मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। देखिए, केरल में ही करेला का तुलना आ रहा है। करेला सब्जी है, तो किसमें हम किस सब्जी में मसाला डालते हैं? करेला का सब्जी में मसाला डालते हैं, और सारे सब्जी में मसाला डालते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में सब्जी का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ केरल में ही आ रहा है। तुलना करने पर इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, मसालों का बगीचा केरल में ही, मसालों का बगीचा केरल को ही कहा जाता है। थैंक्स। क्योंकि आज हम लोग 55 उपनाम पढ़े हैं, भौगोलिक उपनाम पढ़े हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसे एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पर एक बार दो बार देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर इस वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।